सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेरणा। और आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स, जो कि एक तरीके से न्यूमेरिकली आपको बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशंस में भी आएंगे और न्यूमेरिकली और थोड़े थोड़े थ्योरेटिकली आपको अपने नॉर्मल 12th के एग्जामिनेशंस में भी आएंगे। तो वो टॉपिक है, आपको दिखाई दे रहा है क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स में हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में और कैसे वो यूनिट सेल्स फॉर्म करते हैं। तो हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं और पता करते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। मैं पेन ले लेता हूँ अपना, ये रहा मेरा पेन। और मैं पेन लेने के बाद आपको देखिए क्रिस्टल लैटिसेस, आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है मैंने लेफ्ट में बताया हुआ है कि क्रिस्टल लैटिस ईच एटम मॉलिक्यूल और आयंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल पॉइंट। अब ये सिंगल पॉइंट होता कैसे है, देखिए अगर मैं फोकस करूँ इस पहले इमेज में, तो इस पहले इमेज में हम लोग को फोकस करने में मिल रहा है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे डॉट्स मिल रहे हैं। ये एक डॉट्स, ये दो डॉट्स, ये तीन डॉट, ये सब जो डॉट्स है ये क्या है, आपके लैटिस पॉइंट है। और जब ये डॉट्स को मिला करके हम लोग एक जगह फॉर्म करते हैं तो इसको कहता है यूनिट सेल। ये एक जो रेड कलर का दिखाई दिया है यूनिट सेल, तब इस यूनिट सेल को उठा करके हम लोग यहाँ जब लाते हैं तो हमको दिखाई देता है कि ये एक पूरा का पूरा यूनिट सेल बना है। और ये जो एजेस और कॉर्नर्स यहाँ पर आए हैं, ये इन कॉर्नर्स में आपको ये लैटिस पॉइंट्स होता है। मतलब इन कॉर्नर्स में आपको कोई ना कोई एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे जिनको फॉर्म करने के बाद आपका एक क्रिस्टल लैटिस पॉइंट बनता है। ये लैटिस पॉइंट हुए, और जब इन चीजों, इन पॉइंट्स को हम लोग एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे करके, तो ये एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है हमारे पास, जो कि एक मस्त क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, जिसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे 3 डायमेंशंस होते हैं। एक ये ए डायमेंशन, एक बी डायमेंशन, एक सी डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, एक तरीके से मान लीजिए। तो बी और सी के बीच के जो एंगल होता है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। ए और सी के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बीटा बोलते हैं। और अल्फा और बीटा, ए और बी के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग गामा बोलते हैं। इस डायग्राम को आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो ये लास्ट लाइन है, व्हेन वी कनेक्ट दिस स्ट्रेट लाइंस वी कैन गेट अ 3-dimensional व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर। दिस 3D अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, आल्सो नोन एज ब्रेविस लैटिसेस। ये ब्रेविस लैटिसेस इसलिए है क्योंकि ब्रेविस ने 14 वेज ऑफ 3-dimensional एक क्यूबिक लैटिसेस बनाने का हमें एक तरीका बताया था कि ये 14 वेज में ही बनेगा, इसलिए इसको हम लोग ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं। तो जब हम लोग ब्रेविस लैटिसेस पढ़ेंगे तो ये ए और बी के डायमेंशंस के ऊपर रिलेटेड होगा, और ए और बी और सी के डायमेंशंस और इवन उनके बीच के एंगल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये अल्फा, बीटा और गामा। तो ये हमें याद रहना जरूरी है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या आता है हमारे सामने में। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। आगे हम लोग देख सकते हैं कि यूनिट सेल्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक सेंटर्ड यूनिट सेल, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक सेंटर्ड यूनिट सेल, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल एक नॉर्मल यूनिट सेल होता है, बट जब सेंटर्ड यूनिट सेल में हम लोग जाते हैं तो उसमें 3 वेराइटीज, हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ डिफाइंस होते हैं। ये होता है एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है कि उसके बॉडी के अंदर में एक लैटिस पॉइंट होता है, और जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसके फेस के बीच में होता है एक लैटिस पॉइंट, यहाँ बॉडी में होता है, यहाँ फेस में होता है। और एंड सेंटर्ड, देखिए ये हो गया बॉडी का सेंटर। फेस सेंटर्ड में आपको ये 6 फेसेस हो गए, एक इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, एक ऊपर में, एक नीचे में। तो 6 फेसेस हो गए, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में सिर्फ ऊपर और नीचे। ये सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 टाइप्स हैं। इनको मैं अच्छे से आगे डिफाइन करूंगा, अभी देखते जाइए आप। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूं। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जब जाते हैं तो हमें नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखने को मिल रहा है, ये कुछ हमने क्रिस्टल सिस्टम बना के रखा है यहाँ पर। उन क्रिस्टल सिस्टम्स में आपको क्या मिल रहा है, क्यूबिक, टेट्रागोनल
ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं आप, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। देखिए ये टॉपिक थोड़ा कम ही आपको थ्योरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो ये जो 14 वेरियस टाइप्स ऑफ पॉसिबल वेरिएशंस है, यही मैथमेटिशियन, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन के बारे में मैंने बोला था, उन्होंने यही 14 पॉसिबल वेरिएशंस बताए थे हमें, जो कि हम ये हो सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं हो सकते हैं। तो वहां मैंने जो फोकस किया था ए, बी और सी, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अगर क्यूबिक बनाएगा तो ए बी सी के डायमेंशंस किसके बराबर होंगे और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा, या क्या वेरिएशंस आएंगे आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको ये कर लेना है याद, सारा चीज आपको याद कर लेना है, और इसी के हिसाब से आपको अगर कुछ पूछा जाए थ्योरेटिकली, मान लीजिए ऑर्थोरोम्बिक में कितने वेरियस टाइप्स ऑफ पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं, तो हमारा ऑर्थोरोम्बिक में आपको 4 पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं। उनके एज लेंथ्स आपको कभी भी इक्वल नहीं मिलेंगे, और एंगुलर डिफरेंसेस जो होंगे हर डायमेंशंस के बीच में, वो आपको 90 डिग्री में ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको एग्जांपल्स के साथ में याद कर लेने हैं। या तो ये न्यूमेरिकल्स में भी आ सकते हैं, या तो आपको नॉर्मली आपको पूछा भी जा सकता है कि ये वेरिएशन में क्या होगा, ये वेरिएशन में क्या होगा, तो ये आपको याद कर लेना है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, हम लोग चलते हैं। ये आप मेरे वीडियो से या कहीं से भी आप याद कर सकते हैं। और अगर आपको इसके रिस्पेक्टिव इमेजेस चाहिए कि ये पॉसिबल वेरिएशंस के इमेजेस कैसे, तो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा वो सारे इमेजेस का एक लिंक, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं, या आपके एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल है। ओके, तो हम लोग लास्ट स्लाइड में चलते हैं इस वीडियो का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में अगर हम लोग एटम्स को काउंट करते हैं या किसी भी आयंस को काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं। तो अगर हम लोग बॉडी सेंटर्ड में जाते हैं तो एक सिंपल, अगर हम लोग अपना एक क्यूब बनाते हैं, अगर ऐसा हमने एक क्यूब बनाया, मान लीजिए, सॉरी गलत बन गया क्यूब, बहुत घटिया बन गया क्यूब। हाँ, अगर हमने ऐसा एक क्यूब बनाया, इसको ऐसे किया, इसको यहाँ नीचे किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, यहाँ से जोड़ा, ठीक है, ये हमारा एक क्यूब बन गया। तो इनके ये एक आपका एक नॉर्मल क्यूब ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो साइड में एजेस में ये एटम्स है, ये एटम्स का क्या इशू होगा कि इन एटम्स को आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 8 से आप बोलेंगे क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर 8 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये एक क्रिस्टल लैटिस है, इसके बगल में एक क्रिस्टल लैटिस यहाँ होगा, इसके बगल में एक क्रिस्टल लैटिस यहाँ होगा, और इसके बगल में एक क्रिस्टल लैटिस यहाँ होगा। मतलब एक एटम का आधा पार्ट तो इस चारों लेयर में डिवाइड होगा। अब इनके ऊपर भी क्रिस्टल लैटिसेस होंगे, तो इनके ऊपर जो क्रिस्टल लैटिसेस होंगे, इसी एटम को उन चारों से भी डिवाइड होना पड़ेगा। मतलब एक सिंगल एटम जो है आपका, ये एज कॉर्नर्स में 8 कॉर्नर्स आपको दिखाई देंगे। इसको मैं नंबर दे देता हूं, रुक जाइए, आपको इजीली पता चलेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ये 8 कॉर्नर्स जो है, इन 8 कॉर्नर्स को 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स के साथ डिवाइड होना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटली क्या हो गए कि 8 एटम्स हो गए, उनको डिवाइड होना पड़ रहा है 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स के साथ। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, सिंगल एटम, ठीक है। ये सिंगल एटम आपके पास बचा। मतलब कि इस क्यूब में अगर हम लोग सब एजेस मिलेंगे तो सिर्फ एक एटम ही मिलेगा सम अप करके। अब अगर ये बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी के सेंटर में एक सिंगल एटम होगा, तो सिंगल एटम 1 into 1 इज इक्वल्स टू 1 एटम। मतलब कि अगर हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बनाएंगे तो उसमें हमारे पास टोटल 2 एटम्स ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो जितने कैलकुलेशंस आपको न्यूमेरिकल्स में करने पड़ेंगे बॉडी सेंटर्ड के ऊपर में, वो आप 2 एटम्स पे ही कीजिएगा, ठीक है।
अब हम लोग आगे आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर जो एजेस वाले जो पॉइंट्स है, लैटिस साइड्स है, वो लैटिस साइड्स सबको सेम रहेंगे। तो मैं उनको नॉर्मली दिखा देता हूँ। 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। ठीक है। अब आपको अगर पूछना है कि फेस सेंटर्ड है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि मान लीजिए एक क्यूबिक सेल ऐसे बन रहा है। ठीक है। इसका फेस यहां पहुंच रहा है, तो एक जो एटम है वो इस फेस में रहेगा, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूं नंबर के साथ में कि इसमें कितने हैं। एक यहां पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 एटम्स है। तो 6 एटम्स में से अगर आप यहां पर इसको देखिएगा तो ये एक एटम इस फेस का दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो हाफ हो गया। तो अगर 6 फेसेस है तो हमारे क्या हो जाएंगे, 6 इंटू 1/2, क्योंकि हाफ हो रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो 3 हो जाएगा, तो 3 एटम्स यहां मिलेंगे हमें, और 3 एटम्स मिलने की वजह से ये बन जाएगा आपका 4 एटम्स। ठीक है। मतलब कि हमें अगर कोई भी कैलकुलेशंस करना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, तो हमारे 4 एटम्स मिलेंगे। अब हमारा आखिरी है एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। उसमें हमारे देखिए जो एज पॉइंट्स है तो वो तो है ही, बाकी ये एक और 2 एक्स्ट्रा है जो कि एंड्स में आए हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसमें भी हमारा ऐसा रहेगा काउंटिंग का प्रोसीजर, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। आपने किया यहाँ पर 1 एटम। अब ये 2 है तो 2 इंटू, अब क्या है, इनका भी सेम प्रोसीजर है, क्योंकि फेस सेंटर्ड का भी 2 हाफ से डिवाइड हो रहा था, ये भी हाफ से डिवाइड होंगे। तो हाफ इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका 1 एटम। यहाँ पर 1 एटम बच जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 एटम्स। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप एंड सेंटर्ड पे कीजिएगा तो एंड सेंटर्ड में भी आपको 2 एटम्स पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 एटम 2 एटम और दोनों हाफ हाफ डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ। तो 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 एटम। तो 1 एटम और 1 एटम 2 एटम हो गए। तो इस वीडियो में हम बस यही से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर आपको बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड का न्यूमेरिकल्स में आपको कितना कितना एटम्स लेंगे। इसमें आप 2 एटम लेंगे, इसमें आप 4 एटम लेंगे, इसमें भी आप 2 एटम लेंगे। ठीक है। ये आपका फिक्स हो गया है। अब जो हमारे अगले न्यूमेरिकल्स, अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, उसमें हमारा इसका यूज होगा। तो हमारे वीडियो में बने रहे, हमारे केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में एक्सेस रहे और हमारे साथ केमिस्ट्री सीखे। ओके, थैंक यू, बाय।